हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका लाइफ एचडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया, सही इंटरेस्ट आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें थोड़ा सा दो एक क्वेश्चन रहेंगे, मैं वो करा लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के तैयार रखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, दिन पे दिन, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे, पढ़ाई आपकी समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉपी पेन पास रखिए, चलिए नोट करिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। देखिए भारत को इसे किसमें हमने कल कुछ बताया था, मैं उसको पूरा पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए, 15 देश थे, कितने? 15 देश, ठीक है। 10 कितने कैसे थे? गैर अस्थायी, अस्थायी, ठीक है दोस्तों। 5 कैसे थे? स्थायी। नंबर 1 कुछ भी कर ले, ठीक है, रूस। नंबर 2 अमेरिका। नंबर 3 ब्रिटेन। नंबर 4 बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, नंबर 4 बोलिए, फटाफट बोलिए, बताओ जल्दी। नहीं पता? चीन। नंबर 5 बताओ। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। एक और बताओ, जल्दी बताओ, बता सकता कोई मुझे? फ्रांस। आ गया? ठीक है, देख लो सही से दोबारा, मैंने कल कराए थे ये, कि नहीं कराए? कराए थे, तो याद रहेगा ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए एक सेकंड, चलिए वो थोड़ा गेट खुला रह गया था, बंदा आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए 5 ये हुए, 10 ये, ठीक है। इधर जो हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। कौन चुनता है बताइए? मैंने बताया था आपको, जल्दी बताइए। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ये मिटा देता हूँ, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। वो मैंने बता दिया। हिस्से में कितने परसेंट है अमेरिका? अमेरिका 23% है। भारत का क्या स्थान है? भारत का 21वां स्थान है, ठीक है। अब देखिए नोट करिए, थोड़ा जुकाम सा हो गया, सॉरी। देखिए भारत को 8 बार चुना गया है, 8 बार अस्थायी। कब से कब तक? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। दिसंबर है ये, ठीक है। कोई दिक्कत हो मैं दोबारा लिख दूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ है, भारत जो हमारे जो भारत था ना, उसको इन्होंने कितनी बार चुना है? 8 बार चुना है अस्थायी रूप से, ठीक है। 8 बार, कितनी बार? 8 बार। इस बार कितनी बार चुना गया? 8 बार। 8वीं बार में कब से कब तक चुना गया है? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। देखिए
सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक बार अस्थाई देश, सबसे अधिक बार अस्थाई देश चुना। कौन सा? जापान। कितनी बार? 11 बार। कितनी बार चुना गया? 11 बार। ठीक है, देखिए सबसे अधिक वीटो पावर, चलो सही से लिख दे रहा हूँ ना, ये कहेंगे अब इतना फास्ट कर रहे हैं। वीटो, ठीक है, पावर, ठीक है, VETO POWER, वीटो पावर का उपयोग, बताइए किसने किया है? बताइए किसने किया है? 5 देश थे, अभी मैंने बताया था, पांचों के पास क्या था? वीटो पावर, है ना, पांचों के पास वीटो पावर। बताइए किस देश को सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग किया है? किस देश ने किया है बताइए? सबसे ज्यादा उपयोग किया है, इसको रेड में लिख देते हैं ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपयोग किया, देखिए रूस ने, रूसिया, जिसे हम रूसिया बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यानी रूस। ठीक है दोस्तों, रूस ने किया है इतना। देखिए क्वेश्चन वैसे अच्छा है, बढ़िया बन रहा है। सबसे अधिक वीटो पावर का उपयोग किसने किया है? रूस ने। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, सबसे अधिक वीटो पावर का उपयोग रूस ने किया है। ये बात समझ में आ गई सबके? चलिए देखिए, UNSC, UNO भी बोल दें, और इसको हम UNO, मैंने बता दिया था पहले, UN बोल दो या UNO बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए UNO की बैठक, यानी इसकी बैठक, ठीक है, इसकी बैठक, किसकी? सुरक्षा परिषद, UNO की बैठक प्रत्येक 14 दिनों में होती है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं किया, देखो मैं बड़े प्यार से पढ़ाऊँ। चलो देखिए, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, सिक्योरिटी, देखो लिखो, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? फुल फॉर्म। इनकी तो तुम्हें आपको पता ही था ना, इसलिए SC क्या बता दी मैंने आपको, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। चलो नोट कर लो फटाफट ये टॉपिक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, ख़त्म करते हैं आज ये, आज काफ़ी दिन हो गए चलते चलते, ठीक है। और भाई थोड़ा सा कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि देखिए कभी कभार हो जाता है, मुझसे ही नहीं, देखिए जितने भी पढ़ाते हैं उनसे भी कभी कभार हो जाता है ना, तो ज़्यादा रिस्क ना लें आप कि गलत लिख दिया, आपकी मात्रा नहीं सही लग रही, या आपने इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, मेरा पर्पज़ ये है, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। आपका एग्ज़ाम निकल गया, सब कुछ निकल गया, ठीक है। हमें तो एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना है, ना कि मात्रा के लिए, ठीक है। चलिए, जब हिंदी पढ़ाएंगे तब सब सिखा देंगे, ठीक है। अभी चलने दीजिएगा, GS और अपना ये चलेगा फिलहाल तो, स्टैटिक जी, ठीक है। मैं आपको UP स्पेशल पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरह से देखते रहना, मैं आपको सब चीज़ पढ़ा दूंगा, देखते रहो। आपकी GS ऐसी करा दूंगा, आप भी सोचोगे कि वास्तव में सर ने कितने अच्छे मेथड बताया पढ़ने का, बिल्कुल बेझिझक पढ़ो, ठीक है। चलो मिटा लो इसे, चलिए ठीक।
कोई नहीं भाई, बस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ये तो सब चलता है लाइफ में। सोचिए आपको जब वर्दी मिलेगी, जीडी में जाएंगे, कितना अच्छा फील होगा, हमें भी अच्छा फील होगा, आपको भी होगा, आपकी फैमिली वालों को भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कृपया करके जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, बस इतना ही है आपसे, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इतना ही बस आपका बना रहे साथ। चलिए डालिए, आर्थिक आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी इंग्लिश लिखिए फटाफट। चलिए, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल एंड चलो एंड ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को भी थोड़ा सा नॉलेज कम है। ठीक है, सोशल काउंसिल, काउंसिल तो आपको पता है, बस COUNCIL, ठीक है, काउंसिल। चलिए दोस्तों, ठीक है, पढ़ना शुरू करें, अच्छे से देख लीजिएगा। अभी ये संयुक्त राष्ट्र ही चल रहा है, ठीक है, UNO यही चल रहा है, ये मत सोचना ये कहाँ से है। वो वही संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे ना, कितने थे, 6 अंग, वही हैं ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग। ठीक है, चलिए, कौन सा में ये पता है, नहीं पता? ठीक है दोस्तों, चलिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या 54। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 54, यानी कितने थे, 193, उनमें से कितने। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, इसमें 1/3 सदस्य देश यानी 18 देश रिटायर होते रहते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्य देशों की 54। कितनी होती है, 54। इसमें से 1/3 सदस्य देश यानी 18 देश रिटायर होते रहते हैं। 18, 1/3 निकालो, 1/3, ठीक है, 54, 18×3 = 54। ठीक है, ऐसे करिए, 1/3 निकालते हैं, वो आप जानती हो सभी। ठीक है, देखिए, इसका लिखिए फटाफट और लिखते जाइए। इसका कार्यकाल 3 वर्ष। चलिए, पूरा क्वेश्चन करता हूँ, एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लिखिए,
इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, इसकी बैठक, देखिए इसकी 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 मतलब इसकी, ठीक है, ये मत सोचना कि इसकी बोले, वो आपकी मर्जी है, इतना तो आपको पता ही है ना। मैं इसमें जो कौन इसलिए का इसमें जोड़ के चल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, हम जो इतनी कहानी और ये सारी बातें लिख रहे हैं ना, ये सब इसी की है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। ठीक है, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। लिख लीजिएगा, 2 बार होती है। कहाँ कहाँ होती है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ होती है। पहला नंबर लिखिए, न्यूयॉर्क। कब होती है? अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के महीने। यूएसए कहाँ है? सॉरी, यूएसए में पड़ता है ये। क्या है? यूएसए का एक शहर है। क्या है ये? शहर। ठीक है दोस्तों, 2 जुलाई। जेनेवा। कोई मुझे बता सकता जेनेवा कहाँ पर है? कोई भाई मुझे ये बता सकता है कि जेनेवा कहाँ पर है? जरा मैं किसी भाई से ही पूछूँ कि जेनेवा कहाँ पर है, तो मुझे कोई बता सकता है इस बात का? बताइए ज़रा, किसी को पता हो तो कमेंट में भेजिए फटाफट। आज तो ठंड सा है भाई, भेजिए। ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोगों से इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको याद होगा। थोड़ा हाथ में जो से कट तो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, ये तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। हम तीसरा अंग पढ़ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। अब देखिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14, सॉरी 15, 54। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 54 होती है। ठीक है, इसमें 1/3 सदस्य देश यानी 18 रिटायर होते रहते हैं। 18 देश रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, कब? 3 साल के अंतराल में। ठीक है, देखिए इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। किसकी? ठीक है, ESC की, यानी इकोनॉमिकल सोशल। ठीक है, काउंसिल 2 जगह होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो हमारी यूएसए में यानी न्यूयॉर्क में। ठीक है, अप्रैल के महीने में होती है। एक हमारी जुलाई में होती है, जेनेवा में होती है, स्विट्जरलैंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ख़त्म कर देंगे आज इसको। आज इसका ख़त्म, बहुत दिन से चल रहा है तो आज तो ये ख़त्म कर देंगे। और भाई देखिए, आज ये ख़त्म हो जाएगी। वीडियो मैं कई डाल चुका हूँ आपके लिए, और कृपया करके उनको तुरंत रिवाइज़ करें। देखिए, बिना रिवाइज़ करे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे फिर कह के चल रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप ऐसे उसको वीडियो को देखते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, तभी होगा। चलिए, इसकी शॉट लेके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, और जो बच्चे जल्दी पढ़ना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब पे जाके स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको सभी को प्यार से पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत हुई नहीं है। बस आप लोगों का सहयोग बना रहे, सब कुछ बढ़िया होगा। जिस चीज़ की तलाश में हम ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ हमें शायद पढ़ के ही मिल सकती है। ये चीज़ आपको पता है। मैं इतना ही कहता हूँ, जिसको पाना है उसको तहे दिल से लगे।
नंबर 4 आ रही है प्रन्यास। प्रन्यास परिषद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बताइए? ट्रस्ट शिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल। चलिए दोस्तों देखिए, ये ना ज़्यादा बड़ा अंग नहीं है, यानी इसने अपना काम करना ज़्यादा काम नहीं किया, इसने तुरंत ही छोड़ दिया था कुछ समय बाद, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें लिखो, इसमें सदस्य देशों की संख्या 12 थी, ठीक है। 1994 ईस्वी से 1994 ईस्वी से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। देखिए अब ये मत सोचा करो मेरा मार्ग रुक जाता है तो अरे भूल गए, थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन पूरा सेट करना पड़ता है ना, दिक्कत होगी फिर आपको बनाने में। आपको देखिए, प्रन्यास परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल, इसमें सदस्य देशों की संख्या 12 थी यानी जब है नहीं तो थी। 1994 ईस्वी से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया, यानी इस 1994 से इस अंग ने काम करना बंद ही कर दिया, तो इसको अब काउंटिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आ गया ये 5वां नंबर डाल लीजिएगा, 5वां नंबर डाल लीजिए। चलिए ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा के थोड़ा, है ना, चल कोई नहीं। 5 मांग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1945 AD को हुई थी, ठीक है। AD मतलब ईस्वी, ठीक है। कार्यकाल शुरू किया
इसने अपना कार्यकाल शुरू करना कब स्टार्ट कर दिया? 1946 ईडी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, मैं आपको इसलिए आराम से लिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जल्दबाजी में क्या फायदा? जल्दबाजी तो जल्दबाजी हो जाती है, उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा फिर आपको पढ़ने में। और जल्दबाजी में तो आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो दिक्कत ही है फिर। इसलिए देखिए एक बार मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब इसी के बारे में पढ़ना है, नीचे हम जितना आएंगे। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1945 एडी को हुई थी। ठीक है, कार्यकाल इसने, यानी स्थापना तो इसने 3 अप्रैल 1945 को कर दी थी, लेकिन ठीक है जब आपको पता है किसी चीज़ की हम स्थापना किसी चीज़ को चालू करते हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं ना। मान कुछ भी कारण मान लीजिएगा तुम, है ना, आप लोग कुछ भी कारण समझ सकते हैं, इसके तो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 15। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? कार्यवाही जिसे हम कोरम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरम, गणपूर्ति। ठीक है दोस्तों, कार्रवाई कब चालू हुई थी इसकी? 15 में से, देखिए 15 में से यदि 9 जज अगर इस कोर्ट में आ जाते हैं, 15 में से यदि 9 जज इस कोर्ट में आ जाते हैं तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, 9 जज उपस्थित होने। ठीक है, कितने में से? 15 में से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कार्यवाही, देखिए कोई चीज़ आप भी समझते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक पूरा समूह इकट्ठा नहीं होगा तब तक कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन इसमें क्या है, अगर 15 में से अगर 9 जज आ जाते हैं तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 15 में से 8 भी रहेगी तो नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे चलिए। इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। देखिए मैं देखिए इसे इतनी प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, बस आप आराम से अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसके अंदर केवल एक देश से एक ही न्यायाधीश होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब ये सोचो जैसे मेरे भारत से कोई, हाँ मेरा ही भारत है भाई, आपका भारत है, जो यहाँ का नागरिक है ना, उसके लिए उसका ही भारत है। ठीक है, चलिए इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, यानी एक ही हो सकता है। कितना हो सकता है? एक, इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता, कितना भी कर दे वो। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल, मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ, जगह थोड़ी कम है। ICJ के सबसे पहले चीफ ऑफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, जो
एक बार अध्यक्ष, एक बार उपाध्यक्ष, दोनों रह चुके हैं। दोनों रह चुके हैं। थोड़ा ऊपर लिख दें, दिखाई ना दे रहा होगा। चलिए लिख देता हूँ ऊपर। उपाध्यक्ष, ठीक है, दोनों रह चुके हैं। इतना तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सबसे पहले चीफ ऑफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, जो कि भारत के हैं। चलिए, ICJ के सबसे पहले, नोट कर लीजिए, पहले न्यायाधीश जरा ध्यान रखें। देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ये न्यायाधीश हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। न्यायाधीश कौन है, जरा बता सकते हैं मुझे? बेनेगल नरसिंह राव जी हैं। बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ICJ के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह जी हैं। और ICJ के सबसे पहले न्यायाधीश बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, फटाफट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलिए ऊपर का लिख दें, ऊपर का मिटा देते हैं जब तक, ठीक है। ठीक है, ICJ के ऊपर मैं लिखता हूँ उसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आ जाएगा, तो देखो मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, नोट कर देता हूँ। इसमें देखो, इनके बाद दोनों ही भारत के हैं, ठीक है, ये भारत के ही हैं। देखिए, ICJ में रघुनंदन भी गए थे, रघुनंदन भी गए थे, ठीक है, मतलब गए थे। अब मान चलिए मैं एक दो लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ICJ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको इतने हिसाब से लिखाऊंगा ताकि आपको दिक्कत कोई ना हो, ठीक है। चलिए, दलवीर भंडारी। अब एक बात मेरी अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो हमारे भारत के कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़े ही प्यार से पुकारा जाता है, ठीक है। दलवीर जी 2017 से 2022 तक है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है पता है? मैं ये लिख दूं, 9 वर्ष का। कितना? 9 वर्ष का, ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसका
कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, 2 बार बन चुके हैं। एक बने हैं 2005 से 2012 तक, और अभी ये 2017 से 2022 तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राजस्थान के दलवीर जी जो अभी प्रेजेंटली हैं। ठीक है, कहाँ के ये? राजस्थान के हैं। जन्म वैसे नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी देखिए 1 अक्टूबर 1947, जहाँ हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उसी समय। ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी सब हो गया। चलिए नोट करो। हो गया नोट? लिखिए, न्यायाधीशों का चयन महासचिव करती है। कौन करती है? महासचिव करती है। अब 1 मिनट सुन लीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1945 AD को हुई थी। ठीक है, ठीक है। कार्यकाल शुरू हुआ इसका 1946 में। ठीक है, देखिए इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कार्यवाही यानी 9 जज उपस्थित होने पर चालू हो जाती है, जिसको हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, ICJ के सबसे पहले चीफ ऑफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, जो कि एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों रह चुके हैं। ठीक है, ICJ के सबसे पहले न्यायाधीश बेनेगल नरसिंह राव जी हैं। ठीक है, ICJ में रघुनंदन भी गए थे। ठीक है, दलवीर जो अभी प्रेजेंटली हैं, दलवीर भंडारी 2017 से 2022 तक। ठीक है, और ये एक बार 2005 2022 एक जे रह चुके हैं, और अभी 2017 से 2022 तक एक ये। ठीक है, 12 उसके। इनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1947 को जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर। आपने सुना होगा ना जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसकी कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, न्यायाधीशों का चयन कौन करता है? महासचिव करती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। मैं इसको फिर मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। कर दें सब। चलिए भाई रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार यही बात बोलूँगा, आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहोगे, मुझे पक्का पता है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, GD के बाद हम फिर आपकी हिस्ट्री चालू करेंगे। ठीक है, एक बैच हिस्ट्री का रहेगा, पर भी चलाएंगे उसे। ठीक है, टाइम टू टाइम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ दे दीजिएगा मेरा, बाकी फिर देखा जाएगा जो होगा आगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, डाल लीजिएगा हेडिंग सचिवालय। नंबर 6 सचिवालय डाल लीजिएगा। लास्ट टाइम में है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लास्ट टाइम में है ये सचिवालय। क्या है? सचिवालय।
ध्यान रहेगा, सचिवालय। चलिए नंबर 6 डालेंगे हम। सचिवालय क्या डालेंगे, सचिवालय। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट। ठीक है, सेक्रेटरिएट। चलिए दोस्तों देखिए, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लास्ट अंग रह गया, ठीक है, जिसको हम सचिवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सचिवालय। हमें आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो मैंने 5 अंग पढ़ा हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सचिवालय, संघ राष्ट्र, देखो सचिवालय, मैं बोलता रहता हूँ जल्दी जल्दी, तो आगे लिखते जा करो, ठीक है, मुझसे पहले। सचिवालय, चलिए वैसे शॉर्ट ही लिख देता हूँ, तो आपको पता ही है ना। सचिवालय, UNO की प्रतिदिन के कार्यों को निपटाती है, ठीक है। सचिवालय UNO के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाती है, ठीक है। छोटी सी भाषा में लिख देता हूँ। सचिवालय के अध्यक्ष, देखिए पहले ही मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, मुझे अच्छे से पता है, तुम सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। सचिवालय के अध्यक्ष को लिखो, सचिवालय के अध्यक्ष को, सचिवालय के अध्यक्ष को महासचिव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। आगे लिखिए, महासचिवालय का महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने हुआ, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि सचिवालय के जो कार्यकाल होते हैं वो कितने वर्ष के होते हैं, 5 साल के होते हैं। महासचिव का चयन, सचिव का चयन सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। महासचिव यानी सचिवालय, ठीक है, जिसका वो सचिवालय, सचिवालय में महासभा होता है, महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। जो मैं आपको पहले महासभा पढ़ा चुका, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, ठीक है। यूएनए के पहले महासचिव, लिखिए यूएनओ के पहले महासचिव, ठीक है, यूएनओ के पहले त्रिवेली कहाँ के, ठीक है, नॉर्वे, कहाँ के, नॉर्वे की राजधानी कौन बताएगा मुझे? नॉर्वे की राजधानी बताओ, नॉर्वे की राजधानी बताएं जरा मुझे। ओस्लो, क्या है? ओस्लो, ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? ओस्लो, ठीक है। जो कि इन्होंने बाद में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा। ठीक है, क्योंकि यूएनए ने इनके आधार से काम नहीं किया, इनके नियमानुसार काम नहीं किया। और आप भी जानते हो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, पहले ही उनमें 5 सदस्य देश ऐसे बन चुके थे जो, जबकि सबकी सहमति से ही कुछ काम हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अपने ही हिसाब से करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपने नाराज हो गए, आप कुछ भी समझ लीजिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दी, बोले हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी होता है कभी कभार, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखिए, डैग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव, लिखिए डैग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव जो हवाई दुर्घटना में दुर्घटना में मारे गए कब? 1961 में। ठीक है, देखिए इनको मरणो, देखिए ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि इनको एक नोबेल मिला था। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो इनको एक मरणोपरांत मिला था।
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं जरा मुझे बताएंगे? नोबेल, क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के जब आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक ये दो ही व्यक्ति हैं, एक ये हैं, अब एक और बताते हैं, ठीक है। आगे चलिए, देखिए मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाने को तो हाल पढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल बुतरस थाली, बुतरस थाली जो कि मिस्र, मिस्र का था, ठीक, जो कि मिस्र का था। नॉन यूरोपियन, नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी, नॉन यूरे, देखिए ये ना थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, यूरोपियन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। ये कहाँ के थे? नॉन, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी लिख देता हूँ मैं। नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी, ठीक है, नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी यूथांड, यूथांड जो कि म्यांमार का था, ठीक है। आगे लिखिए, 2001 में, 2001 में यूएनओ को पीस नोबेल, पीस नोबेल, पीस नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। पास है, लिखिए, यानी शांति का पुरस्कार, पीस यानी शांति का पुरस्कार, ठीक है। ये को लिखिए, पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में, 1988 में पीस, पीस नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। चलिए देखिए, सचिवालय सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सचिवालय यूएनओ की प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है, निपटाता है, निपटाती है, ठीक है, सचिवालय, ठीक है। सचिवालय के अध्यक्ष को महासचिव बोलते हैं, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। सचिवालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है, ध्यान रखना। सचिवालय के कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष के, ध्यान रखना चाहिए, 5 वर्ष का होता है ये। महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद, जो हम पहले पढ़ा चुके, ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। कौन करती है? महासभा, ध्यान रखना, महासभा करती है। यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवैली, जो नॉर्वे, ठीक है, राजधानी ओस्लो, जो बाद में इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, ठीक है। डेग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव था जो हवाई दुर्घटना में मारे गए 1961 में, ठीक है। देखिए 53 भी दे देता है कभी कभार, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 53 भी दे देता लगभग में। अगर 61 नहीं आता है, इसके वजह से एग्जैक्ट नहीं मिला है, तो इसमें 53 और 61 ध्यान रखना। वैसे 61 ही आता है लगभग, ठीक है, लेकिन फिर भी 1953 ध्यान रखना आप, ठीक है। इनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज जो मिला है, ठीक है। यानी देखिए, एक तो होते हैं एक जिंदगी पे मिलता है इंसान को, ठीक है, एक होता है मरने का। ये पहले ही चलते थे, जो 1961 और 62 के लपेट में जब भी चलते थे, ठीक है। लेकिन जब ये मरने के बाद एक व्यक्ति को और मिला था, वो आगे में नोबेल पुरस्कार, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको आगे पर नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तब। इतने नोबेल पुरस्कारों केवल 2 ही व्यक्ति हुए हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला, ठीक है। सबसे कम कार्यकाल बुटरस थाली, जो कि मिस्र का था, ठीक है। नॉन यूरोपियन सेक्रेटरिएट यू थांट। देखिए एक बात सोचिएगा, जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश बने, ये सब कहाँ से बने पता है? एशिया, यूरोप से बने। कहाँ से? यूरोप के। कहाँ के? यूरोप के। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र एशिया महाद्वीप से बना है। कहाँ से बना है? एशिया से। एक ऐसा ही यूथांट ऐसा व्यक्ति है जो नॉन यूरोपियन सेक्रेटरिएट, इसलिए तो लिखा है इसने नॉन यूरोपियन, ठीक है। इससे ये केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एशिया महाद्वीप से, जो कि म्यांमार का था, ठीक है, जो इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष बना था इसका, ठीक है, वहाँ से लगा। 2001 में यूएनओ को पीस नॉर्वे पुरस्कार मिला है। पीस नॉर्वे पुरस्कार यानी शांति का पुरस्कार, इसको बोलेंगे शांति का पुरस्कार। क्या बोलेंगे? यहाँ नहीं आएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। शांति का पुरस्कार, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स, यानी देखिए पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है? पीस कीपिंग, नहीं दिखाई दे रहा, चलो अभी दिखाई देगा, एक मिनट रुक जाओ। पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। देखिए पीस कीपिंग फोर्स किस मतलब की होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान चलिए भारत और कौन? पाकिस्तान, हरामी देश, ठीक है, पाकिस्तान, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? युद्ध, ठीक है। और हमने इनके काफी लोग मार दिए, यानी हमारा भारत इनको बुरी तरह से धो रहा है, ठीक है, कुत्ते की मौत मार रहा है। जब लगता है ना कि इन दोनों में जब अच्छे से झगड़ा होता है, ठीक है, खूब बढ़िया तरीका से, जब देखता है देश को, यानी यूएनओ को दिखता है कि अभी ये युद्ध आगे बहुत बढ़ता जाएगा, यानी कि किसी ना किसी वजह के, तो इसलिए ये देखते हैं, जैसे ये हरामी है, ये पाकिस्तान बहुत हरामी है, ये पीछे से वार करता है, ठीक है। मान लीजिए इसने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया, बिना वजह, बिना बताए, बिना कुछ भी, ये तो करते ही कायर हैं इस चीज़ के, तो ये बहुत हरामी है ना। तभी यूएनओ देखता है कि मतलब इनमें जो युद्ध छड़ा है किस बात के पीछे पड़ा है ना, क्यों छड़ा है, ये इस चीज़ की जानकारी रखता है। कौन रखता है? पीस कीप फोर्स। ये पीस कीपिंग फोर्स ये यहाँ पे आती है, तब इसका पता लगाती है इन लोगों में युद्ध क्यों छुड़ा है ना। ये कई बार हो चुका है, लेकिन हरामियों की कमी निकली है, ठीक है। हमारे भारत की ओर से ऐसी आज तक कोई कमी नहीं निकली है, लगभग ना ही है और ना ही हम करेंगे। क्यों? सामने सीने पे गोली मारते, ये हरामी है ना, ये पीछे पीछे वार करते हैं, तो इसीलिए ये
ये पता लगाने आती है कि इन दोनों देशों में युद्ध क्यों चल रहा है, क्या वजह थी। युद्ध देखिए, युद्ध ऐसे ही छिड़ जाता है। एक यही हरामी देश है मेरे हिसाब से जो ये कायरता की तरह काम करता है, पीछे से वार करता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी वजह के युद्ध छिड़ता हो। जैसे यूक्रेन ले लीजिएगा, ठीक है। यूक्रेन में युद्ध हुआ था, किसमें हुआ था, यूक्रेन में और रूस में, ठीक है। उसी के पास यहाँ की जगह को रूस लेना चाहता था, ठीक है। इसी वजह से युद्ध हुआ। हाँ, वहाँ पे की देखिए कीपिंग फोर्स पहुँच गई, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स पहुँच गई, लेकिन हाँ कोई भी तोड़ नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी समय युद्ध चला था। लेकिन यहाँ एक रीज़न था, क्या था, एक रीज़न था किस चीज़ का, यानी यहाँ की जगह लेना चाहता था यहाँ की, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ये सारे हरामी हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत हरामपना करते हैं। तो ये एक रीज़न है। पीस कीपिंग फोर्स इसीलिए आती है दो देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है। कि क्यों लड़ रहे हो, क्या वजह है, इसकी बताइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग भी पढ़ा दिए, ठीक है। सबको पढ़ाता आ रहा हूँ, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा सही से, इन लाइनों पे ना जाइएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसलिए इन पर ना जाएँ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे फिर आपकी एक और नई क्लास। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये मैंने काटा नहीं है, आपको समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आराम से क्लास छोड़ सकूँ अपनी, ठीक है। बाकी इसको फिर मिटा दूँगा मैं। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आपसे इतना ही निवेदन है, देखिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को और भी मोटिवेट जल्दी से जल्दी करें ताकि मैं और मेहनत करूँ आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ गलत दिख रही है मुझे तुरंत कमेंट कर दें ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ, ठीक है। कोई चीज़ सही है तो सही है, गलत है मुझे तो। और भाषा में थोड़ा मेरा आप समझ रहे हैं कैसी भाषा है मेरी। तो देखिए मैं देसी हूँ, उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, ना ही मुझे अंग्रेज़ बनना है। इन हामी होगी इंग्लिश तो मुझे इसलिए यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी है, आप समझ रहे हैं, हमारे इंडिया में मजबूरी है। अब आप ही देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, उसमें देखिए ना पहले ही नंबर पे क्या दे दिया है, अंग्रेजी। क्या दे दिया है, अंग्रेजी, है ना। दूसरे पे क्या दे दिया है, फ्रेंच। देख रहे हो। तो बताइए अंग्रेजी तो हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है। पूरा पार्लियामेंट ही अंग्रेजी पे चालू कर दिया है, ये समझ लो। और कुछ समय बाद पार्लियामेंट भी अंग्रेजी में चलेगा। अब तो थोड़ी बहुत हिंदी चल तो रही है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम अपनी मातृभाषा को ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए देखिए मैं सब हिंदी में लिखता हूँ, जितना मुझे आता है मैं सब हिंदी में लिखता हूँ, बाकी तो थोड़ा थोड़ा है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जितना भी मैंने करा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और गलती मेरी माफ़ करना, कोई होगी हो तो मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। मेरे वर्ड में या बोलने समझने में थोड़ा कोई क्वेश्चन अगर डिफेक्ट है या मात्रा में, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। बाकी मैंने सब सही लिखा है, ठीक है। आगे से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।